नई दिल्ली 23 फरवरी 2025। ग्रीनोपोलिस के सैकड़ों घर खरीदारों ने ऑनरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 3C और संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्षों के अधूरे वादों और शून्य जवाबदेही के बाद जंतर मंत्र पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। हरेरा, अदालतों और यहां तक कि मंत्रियों से बार बार संपर्क करने के बावजूद घर खरीदारों को कोई राहत नहीं मिली है, जिससे उन्हें अपनी लड़ाई सड़कों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बार बार शिकायतों और आश्वासनों के बावजूद न तो बिल्डर और न ही अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाया है, जिससे सैकड़ों परिवार वित्तीय और भावनात्मक संकट में हैं। मैम, आई एम अरविंद नारंग, आई एम बायर ऑफ ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट में एक फुटबॉल बना दिया गया है माइटी बिल्डर के द्वारा। हमें डिफरेंट कोर्ट्स में उन्होंने बस दे आर ट्राइंग टू फाइंड द लूप होल्स, और हमारे जेन्युइन होम बायर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि द बिल्डर, द ऑरिस बिल्डर इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। कभी हरेरा में चला जाता है, कभी NCLT में, कभी NCLAT में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। हमारे को हमारे सिर्फ मकान चाहिए, लाइसेंसी वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, BBA एग्रीमेंट पे सिग्नेचर उसके है, एफिडेविट उसने दिए हुए हैं। सो इट्स प्योरली हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग द इशू। और उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर गई है। पहले उसने अच्छे भले एफिडेविट दिए थे कि अब मकान सारे प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करूंगा। अब ये जो प्रॉपर्टी में सर्ज आया है, उसके बाद वो 3C वाले जेन्युइन बायर्स को राइटफुली डिनाई कर रहा है। हम 13 साल हो गए हैं, हमें 2016 में मिल जाने चाहिए थे। 13 साल हो गया हमें ये फाइट करते करते, और वो टॉप ऑफ द लाइन वकील ले आता है। दे ट्राई टू फाइंड द लूप होल्स। सुनवाई होती है, बट उसके पास वे आउट ये है ना, सेलिब्रिटी एडवोकेट्स लाता है तो उनकी से हो जाती है। सो इज गेटिंग हिज ओन वे। व्हाट डिस्टर्ब जो एथिकली स्पोक्स पर्सन है नेशनल पार्टीज के, टीवी पे तो आके ज्ञान देते हैं, बट यहाँ उनको जेन्युइन होम बायर्स को डिसीव कर रहे हैं। ये जो सेलिब्रिटी वकील्स बैठे हैं ना, जो टीवी पे आके बहुत ही ज्ञान बांटते हैं, इन रियलिटी दे आर यूजलेस। मिनिस्टर पॉलिटिकल क्लाउड, लोकल MLA वगैरह, तो हम PMO को ट्वीट करते हैं, CM को ट्वीट करते हैं, कुछ नहीं होता है। लगातार रेगुलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड, बट कुछ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे केसेस पेंडिंग है। 1 साल हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई डेट नहीं मिली। तो आगे अब क्या करना है आपको? आगे हम जेन्युइन बायर्स होगा, टाइम लेटर और सूनर। हमने पैसे दिए हैं, हार्ड अर्न मनी है, टैक्स पेड मनी है, तो फ्लैट तो मिलना है, बट लेट्स सी कितनी जल्दी मिलता है। मोदी गवर्नमेंट कहती तो है कि हम मिडिल क्लास के साथ हैं, बट दे आर हियर वी आर बीइंग लेट डाउन। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हमने जो बैंक से लोन लेके पैसे दिए हैं 3C को और इसको, 13 साल हो गए हमें लड़ाई लड़ते हुए। लड़ाई लड़ने में भी पैसा लगता है, प्रोस्टेट करने में भी पैसा लगता है, सब चीज में पैसा लगता है। हम बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कानून से, मोदी जी से, जो भी सरकार है उससे, हरियाणा सरकार से, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमने जो पैसे दिए हैं हमें अपने घर दे दीजिए, हमारे घर दे दीजिए। हमें फ्री में घर नहीं चाहिए। हमने जो पैसे जमा कर रखे हैं, हमने बैंक से लोन लेके पैसा दिया हुआ है, बस हमें वो पैसे अपने घर दे दीजिए। हमको अपने घर के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम लोग की उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हमारे जो बायर्स हैं उनकी 77, 80, कितनों की तो डेथ भी हो चुकी है। जो घर का सपना होता है एक, वो हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी बस यहाँ पर आपका ये 1 दिन का प्रोटेस्ट है, ये आगे कहीं और पे आज तो 1 ही दिन का है। अब न्याय नहीं मिलेगा तो फिर लड़ाई लड़ेंगे। हम सब मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इतनी लंबी यात्रा आपने की है 13 साल की, तो आपको उम्मीद है आपको कि कुछ होगी? हाँ, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। हमें मोदी जी से बहुत उम्मीद है, हमें कानून से भी उम्मीद है। बस हमारा साथ दे। अब हम आगे नहीं लड़ सकते क्योंकि हम थक चुके हैं।
प्लीज हमारी बात सुनी जाए। बस मुझे इतना ही कहना है कि हमें हमारे घर दे दीजिए।